हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कोलॉइड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, ऐसे सब्सटेंस जो कोलॉइडल स्टेट में डिस्पर्स्ड फेस का फॉर्मेशन करते हैं उसे बोलते हैं क्या? कोलॉइड्स। समझे बच्चों? ऐसे पदार्थ जो कोलॉइडी अवस्था में परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं कोलॉइड्स। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोलॉइड्स की सब्सटेंसेस which form dispersed phase of कोलॉइडल स्टेट। समझे ना? मतलब है कि कोलॉइडी अवस्था की परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करते हैं। तो वो कहलाते हैं कोलॉइड्स। जैसे हम इस तरह से कहें कि ये हो गए कोलॉइड्स प्लस यहां है डिस्पर्शन मीडियम और इस तरह से बन गया कोलॉइडल स्टेट। तो इस तरह से यहां पर जो कोलॉइड है ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। तो इस तरह से जैसे ये है स्टार्च प्लस ये क्या है? वाटर। क्या बन गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल स्टेट। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? हमारा कोलॉइड। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कोलॉइड्स क्या है। अब हम आ जाते हैं इनके टाइप्स में। ठीक है, मैं इसको बताता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब हम आ जाते हैं टाइप्स में। टाइप्स में आ जाते हैं तो देखो, टाइप्स की जो कोलॉइड्स हैं और जो डिस्पर्शन मीडियम है, इनके पार्टिकल्स के बीच में होने वाली इंटरैक्शन या इनकी जो एफिनिटी है, इसके आधार पर, इसके बेस पर जो कोलॉइड्स हैं उन्हें टू टाइप्स में बांटा गया है। समझे ना? मतलब है कि कोलॉइड्स जो हैं उनके पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम, इनके पार्टिकल्स के बीच की एफिनिटी या जो इनके इंटरैक्शन है, इसके बेस पर कोलॉइड्स को टू टाइप्स में बांटा गया है। समझे बच्चों कि जो कोलॉइड है इनके कण और जो परिक्षेपण माध्यम है इनके कणों के बीच में होने वाली इंटरैक्शन या इनके बीच की जो बंधुता है, इसके आधार पर कोलॉइड्स के टू टाइप्स हैं। इनमें से फर्स्ट है और वो है लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलॉइड्स, इसको बोलते हैं बच्चों द्रव स्नेही कोलॉइड। समझ गए ना? एक्चुअल में ये जो वर्ड है आप देखोगे ये टू वर्ड से मिला है, मतलब टू टर्म से मिला है, लायो प्लस फिलिक। लायोफिलिक, लायो मतलब होता है लिक्विड, मतलब लायो का मतलब लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, लिक्विड लविंग, द्रव स्नेही। मतलब है कि ऐसे कोलॉइड्स जो लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम से ग्रेट एफिनिटी शो करते हैं। मतलब है कि जिसमें कोलॉइड्स पार्टिकल्स और जो डिस्पर्शन मीडियम है उनके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन मिलता है। ऐसे कोलॉइड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? लिक्विड लविंग या द्रव स्नेही कोलॉइड। समझे बच्चों? ऐसे कोलॉइड जो कि परिक्षेपण माध्यम से लव करते हैं, अर्थात उनसे स्नेह करते हैं, उनमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनको बोला गया है लायोफिलिक कोलॉइड। मतलब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सब्सटेंसेस
whose particles show great affinity with, ठीक है, dispersion medium and can easily be prepared, ठीक है, and can easily be prepared colloidal state with dispersion medium by shaking or warming। मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम के साथ ग्रेट एफिनिटी या हम कहें कि उसके प्रति अट्रैक्शन शो करते हैं और इस डिस्पर्सन मीडियम के साथ बहुत इजीली क्या बना लेते हैं, कोलाइडल स्टेट। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कोलाइड्स को ही क्या बोला गया है, लायोफिलिक कोलाइड्स। समझे बच्चों, ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ उच्च बंधुता दर्शाते हैं, ग्रेट एफिनिटी शो करते हैं और परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर हिलाने से या उनको गर्म करने से ही क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि ये क्या करते हैं, कोलाइडल स्टेट बनाते हैं डिस्पर्सन मीडियम के साथ बहुत ही आसानी से, या तो उन्हें मिला के शेक कर दिया जाए या फिर उनके साथ हल्का सा गर्म कर दिया जाए। तो इस तरह से आप समझ गए ना बच्चों कि पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के प्रति उच्च बंधुता दर्शाता तथा परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइडिंग अवस्था बनाते। तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, लायोफिलिक कोलाइड। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मैं इनके कुछ एग्जांपल्स बना दूं, मतलब इस तरह से समझा दूं। इसका रीजन क्या है, ये क्यों लविंग करते हैं, तो देखो ये जो है बहुत आसानी से डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्वेटेड हो जाते हैं। मतलब हम ये कहें कि ये है हमारा कोलाइड, ठीक है, और ये है पार्टिकल्स किसके, डिस्पर्शन मीडियम, और ये क्या हो गया हमारा कोलाइड। तो इस तरह से जैसे ही आपने इनको मिलाया, मिक्स किया, तो ये मान लो कोलाइडल पार्टिकल है, तो इस तरह से चारों तरफ ये क्या हो जाते हैं, सॉल्वेटेड। मतलब यहां पर ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। तो ऐसे कोलाइड्स ये जो है, जो बहुत ही इजी गोइंग क्या करते हैं, कोलाइडल स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के साथ, उनको हम बोलते हैं क्या, लायोफिलिक कोलाइड्स। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लें, ठीक है, स्टार्च हो गया, एल्बुमिन हो गई, जिलेटिन है, गम हो गई, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं और भी बहुत सारे, ठीक है, गम, अरेबिक, स्टार्च गम। तो इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक। ये बता दूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप इन सब में देखो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखते हैं और वो पूछ ले कि ये किस तरह का कोलाइड्स है, तो सीधा सा है कि वो क्या होगा, लायोफिलिक कोलाइड। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक जितने भी पॉलीमेरिक या जो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस हैं, वो सब इसी तरह के लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं इसका सेकेंड टाइप, और वो क्या है हमारे पास, लायोफोबिक। समझ गए ना। अब हम सेकेंड टाइप का कोलाइड्स में आते हैं और वो है लायोफोबिक, द्रव विरोधी
कोलॉइड्स। तो देखो ये बीज दो वर्ड से बना है, लायो प्लस फोबिक। लायो मतलब हो गया लिक्विड और फोबिक मतलब होता है हैटिक, मतलब हो गया कि लिक्विड हैटिक, इसको बोलते हैं द्रव विरोधी। समझ गए बच्चों कि ऐसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल्स की डिस्पर्सन मीडियम के प्रति जो है एफिनिटी बहुत ही कम होती है, लो लेवल की होती है, मतलब ये बहुत आसानी से कोलाइडल स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करते डिस्पर्सन मीडियम के साथ, अर्थात इनका आसानी से सॉल्वेशन नहीं होता, तो इनको बोलते हैं क्या, लायोफोबिक कोलाइड्स। समझे बच्चों, ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, अर्थात कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता बहुत कम होती है, उनको बोलते हैं क्या, द्रव विरोधी कोलाइड्स। मतलब है कि सब्सटेंस या सब्सटेंसेस whose particles show, ठीक है, show no affinity, और हम ये भी कह सकते हैं कि लो एफिनिटी विद डिस्पर्शन मीडियम एंड कैन नॉट इजीली फॉर्म, ठीक है, कोलाइडल स्टेट विद dispersion medium ड्यू टू, ठीक है, लो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या है, जिनके पार्टिकल्स की डिस्पर्सन मीडियम के प्रति जो एफिनिटी है बहुत कम होती है, मतलब या तो बिल्कुल ही नहीं होती, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं, मतलब कोलाइडल स्टेट नहीं बनाते। मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिनकी परिक्षेपण, ठीक है बच्चों, माध्यम के प्रति जो बंधुता है निम्न होती है या नहीं होती, तथा आसानी से परिक्षेपण माध्यम के साथ क्या नहीं बनाते, कोलाइडी विलयन। यहां तक बात समझ गए होंगे। एक जो बॉस आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना ले, लायोफिलिक, जो नहीं बनाए लायोफोबिक, वो उनमें क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स, सॉरी जो डिस्पर्स्ड फेस है उसके पार्टिकल्स और डिस्पर्सन मीडियम, उनमें ग्रेट एफिनिटी होती है, इसमें बहुत ही लो एफिनिटी होती है, वो हाई सॉल्वेटेड है और ये लो सॉल्वेटेड है। मतलब इनका हम ये कहें कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स है और ये है हमारा डिस्पर्शन मीडियम, तो ये अलग अलग ही रहेंगे। समझ गए ना, बहुत मुश्किल से मिक्स होते हैं, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड से यूज होंगी। जब इनको बनाया जाता है, इनकी कोलाइडल स्टेट में चेंज किया जाता है, तो कुछ स्पेसिफिक मेथड्स जो होती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स बता दूंगा कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो ध्यान रखें, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर दिखते हैं आपको, मेटल हो गए, देखो इनमें कौन कौन से हैं कि मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स हो गए, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए, इसके अलावा मेटल्स सल्फाइड्स हो गए, ठीक है, कार्बन ब्लैक हो गया, प्लेटिनम ब्लैक हो गया, मेटल पॉलिश जो आती है, ठीक है, उसको भी बनाने में कोई स्पेसिफिक मेथड यूज होती है, सल्फर हो गया। तो बहुत सारे आपको ध्यान रखना है, जो ऑर्गेनिक है उनको तो सीधा है लायोफिलिक, और जो इनऑर्गेनिक है वो लायोफोबिक। समझ गए? इस बेस पर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स क्या है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया, इनके एग्जाम्पल्स बताए।
ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।